नमस्कार दोस्तों, संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज के महापर्व महाकुंभ में आपका स्वागत है। इस समय प्रयागराज संगम में 144 वर्षों बाद महाकुंभ मेला लगा हुआ है, जो कि 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ है और आज 25 फरवरी महाशिवरात्रि का महास्नान है। साथ ही साथ महाकुंभ मेले की अंतिम तारीख भी है और इस महाकुंभ मेले में लगभग 65 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस प्रकार प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला कुल 45 दिन तक चला। मित्रों, इस महाकुंभ में भारत ही नहीं विदेशों से भी लोग डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज संगम आए। साथ ही साथ इस महाकुंभ ने भीड़ के मामले में अनेकों नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। मित्रों, आखिर तीर्थराज प्रयागराज महाकुंभ में इतनी बड़ी जनसंख्या लगभग 65 करोड़ लोगों ने क्यों आस्था की डुबकी लगाई? आखिर तीर्थराज प्रयागराज का धार्मिक पौराणिक इतिहास क्या है? आइए हम प्रयागराज तीर्थराज की धार्मिक पौराणिक महत्व एवं इतिहास को जानते हैं। साथियों, प्रयागराज 3 नदियों के संगम तट पर बसा है। यहाँ पर हिंदू धर्म की 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। यहाँ गंगा और यमुना का संगम तो दिखाई पड़ता है, लेकिन सरस्वती नदी का मिलन अदृश्य माना जाता है। कहते हैं सरस्वती नदी पाताल मार्ग से होते हुए यहाँ मिलती है, इसीलिए इस संगम को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का एकमात्र यही स्थान है जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। इस संगम की भव्य सुंदरता से आकर्षित होकर मुगल बादशाह अकबर ने संगम के तट पर किला बनवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने निकले थे, तब वे इसी संगम तट पर लेटकर विश्राम किए थे। आज उस स्थान को लेटे हुए हनुमान जी या बड़े हनुमान जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। जो भी श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं वो हनुमान जी का दर्शन अवश्य करते हैं। मित्रों, प्रयागराज तीर्थराज में हर 144 वर्ष में महाकुंभ, हर 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ, हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ एवं हर साल कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसका संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं समुद्र मंथन क्या है। मित्रों, समुद्र मंथन एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म की पौराणिक कथा है। यह कथा भागवत पुराण, महाभारत तथा विष्णु पुराण में वर्णित है। मित्रों, दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवराज इंद्र एवं समस्त देवतागण शक्तिहीन कमजोर हो गए थे। दूसरी तरफ असुर राज बलि एवं समस्त दैत्य, राक्षस तथा दानव शुक्राचार्य की शक्तियों को प्राप्त कर प्रबल मजबूत हो गए थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए असुरों ने देवताओं से युद्ध कर देवराज इंद्र से तीनों लोकों का राजपाट छीन लिया। इस प्रकार तीनों लोकों पर असुर राज बलि का राज्य हो गया। वहीं देवराज इंद्र एवं समस्त देवतागण हार कर असुरों से भयभीत रहने लगे। इस स्थिति के निवारण का उपाय केवल वैकुंठनाथ भगवान विष्णु जी के पास था, वही इसका उपाय बता सकते थे। अतः ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और अपनी समस्या विपदा उन्हें सुनाई। तब भगवान विष्णु बोले, यह समय आप सभी देवतागण के लिए पतन यानी कि दुख का समय है और असुरों के लिए उत्थान अर्थात सुख का है। और इस संकट काल में आप सभी देवतागण असुरों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाते हुए दोनों लोग मिलकर अर्थात देवता और असुर दोनों लोग मिलकर क्षीर सागर को मथ कर उससे अमृत निकालिए। भगवान विष्णु ने असुरों से दोस्ती करने को इसलिए कहा क्योंकि असुर शक्तिशाली थे और समुद्र मंथन को वे बेहद आसान कार्य बना देंगे। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, जो अमृत समुद्र मंथन से निकलेगा उसे आप देवतागण पी लीजिएगा और आप लोग अजर अमर एवं शक्तिशाली बन जाएंगे और आप सभी देवतागण में असुरों को मारने का सामर्थ्य आ जाएगा। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि समुद्र मंथन का कार्य असुरों की सहायता से सुगमता से हो जाएगा। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लीजिए और अंत में अपना काम निकाल लीजिए। भगवान विष्णु के आदेशानुसार इंद्रदेव ने समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात असुर राज बलि को बताया। बलि ने इंद्रदेव से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। स्वयं भगवान विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए।
वासुकी नाग का सिर वाला हिस्सा असुरों ने और पूंछ वाला हिस्सा देवताओं ने पकड़ा और समुद्र मंथन इस प्रकार प्रारंभ हुआ। सबसे पहला जो रत्न निकला समुद्र मंथन से वो था मित्रों हलाहल विष। जैसे ही हलाहल विष निकला चारों दिशाएं जलने लगी, सभी भाग खड़े हुए ये दृश्य देखकर। तभी सबने मिलकर भगवान शिव की प्रार्थना की। शिव जी प्रकट हुए और विष को पी गए और उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषि मुनियों ने रख लिया। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जिसे असुर राज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। फिर कौस्तुभ मणि निकली, इसे विष्णु जी ने अपने पास रख लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली, इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। इसके बाद महालक्ष्मी जी प्रकट हुई जो स्वयं भगवान विष्णु जी को अपना वर के रूप में चुन लिया। इसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई जिसे असुरों ने ग्रहण किया। फिर एक के बाद एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकला और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथों से अमृत का कलश असुरों ने छीन लिया और आपस में लड़ने लग गए। देवताओं को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था जिससे देवता शक्तिहीन, बेबस, लाचार थे। उनमें सामर्थ्य नहीं था कि वे असुरों से लड़कर अमृत छीन सके। यह देख भगवान विष्णु चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा अगर अमृत असुरों से छीना नहीं गया तो वे अमृत का पान करके अजर अमर शक्तिशाली बन जाएंगे और समस्त संसार का विनाश कर देंगे। तभी भगवान विष्णु ने एक सुंदर युवती मोहिनी का रूप धारण कर प्रकट हो गए। सुंदर युवती को देख आपस में लड़ते असुर शांत होकर युवती की तरफ आकर्षित हो गए। युवती भी असुरों की तरफ आगे बढ़ी। धीरे धीरे असुर युवती की सुंदरता देख मंत्रमुग्ध हो गए। असुर बोले, हे मोहिनी, तुम अपने इन कोमल हाथों से हमें ये अमृत का पान कराओ। विश्व मोहिनी युवती अर्थात भगवान विष्णु बोले, हे असुर और देवतागण, आप दोनों लोग अलग अलग पंक्ति में बैठ जाइए। इसके बाद युवती ने असुरों को मदहोश कर दिया, यानी भगवान विष्णु ने चाल चलते हुए असुरों को पंक्ति में बैठाकर उन्हें मदहोश कर दिया, बेहोश कर दिया। फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत का पान कराया। भगवान की इस चाल को स्वरभानु नामक दानव पहले ही समझ गया और वह देवता रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके गले में पहुंचा तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा, ये स्वरभानु दानव है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से सिर और धड़ राहु और केतु नाम के दो ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। राहु और केतु बैर भाव के कारण यानी दुश्मनी भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण करते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से गायब हो गए। उनके गायब होते ही असुरों की जो बेहोशी थी, मदहोशी थी, समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित होकर देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया जिसमें देवराज इंद्र ने असुर राज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। मित्रों, जब असुर अमृत का कलश लेकर आपस में झगड़ रहे थे उस समय अमृत का कलश छलक उठा और पृथ्वी पर चारों दिशाओं में 4 अलग अलग स्थान पर अमृत की बूंदें गिर पड़ी। पहली बूंद मित्रों यहीं पर प्रयागराज में गिरी, प्रयागराज संगम पर गिरी। दूसरी बूंद हरिद्वार में गिरी जो कि गंगा नदी के तट पर बसा है। तीसरी बूंद उज्जैन में गिरी जो कि शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। चौथी बूंद नासिक में गिरी जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जब इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी तो इन स्थानों पर मौजूद नदियों का जल अमृत में बदल गया। इसीलिए ये 4 स्थान पवित्र माने जाते हैं। इन चारों स्थानों पर हर 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ, हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। इस दौरान करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इन स्थानों पर डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि इन स्थानों पर डुबकी लगाने से मानव प्राणी पाप मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इन चारों स्थानों में प्रयागराज का मित्रों विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। यहाँ हर साल माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ, हर 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ और हर 144 वर्ष में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। साथ ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद पृथ्वी पर
प्रथम यज्ञ यहीं पर संपन्न किया था, इसीलिए इसे प्रयागराज अर्थात तीर्थराज प्रयागराज कहा गया। यह तीर्थों का राजा है। यहाँ डुबकी लगाने के बाद आपको किसी अन्य तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस महाकुंभ में कुल 5 शाही स्नान अर्थात अमृत स्नान हुए। पहला जो शाही स्नान था, अमृत स्नान था, वो मित्रों 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा का अमृत स्नान था। दूसरा जो महास्नान था, अमृत स्नान था, वो मित्रों 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का अमृत स्नान था। तीसरा जो अमृत स्नान था, शाही स्नान था, वो मित्रों 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के रूप में था। और चौथा जो शाही स्नान अमृत स्नान था, वो 3 फरवरी को बसंत पंचमी का अमृत स्नान था। और पांचवा जो था मित्रों, वो था मित्रों माघी पूर्णिमा का, जो कि 13 फरवरी को था। और इसके बाद जो छठवां शाही स्नान है मित्रों, वो आज है 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का अमृत स्नान है, जो कि आज है, जिसके आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। हमने जो है आपको संपूर्ण प्रयागराज तीर्थराज महाकुंभ से जुड़ी हुई जो पौराणिक धार्मिक कथा थी, इतिहास था, वो हमने आपको बताया। और साथ ही साथ हमने आपको महाकुंभ के संपूर्ण दर्शन भी कराए, त्रिवेणी संगम के भी मैंने आपको दर्शन कराए। ये दृश्य त्रिवेणी संगम के हैं। यहाँ पे माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का संगम हो रहा है मित्रों। बाकी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तीर्थराज प्रयागराज की जय हो।